स्वरूपाचरण चारित्र के संबंध में कल मैं जैसे मैंने बताया, और आप लोगों को इस बारे में समझना होगा कि स्वरूपाचरण चारित्र को अगर कहीं किसी ग्रंथ में ब्रह्मदेव सूरी ने अपने परमात्म प्रकाश की टीका एवं बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में अगर कहीं वर्णित किया है, तो उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि सबसे पहले वीतराग सम्यक दर्शन से अविनाभूत, वीतराग चारित्र से अविनाभूत स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अविनाभूत का मतलब होता है कि जब तक वीतराग चारित्र नहीं होगा तब तक वहां पर स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होगा। यानी जहां जहां पर वीतराग चारित्र होता है वहां वहां स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अगर वीतराग चारित्र नहीं होता है तो स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। अब जिन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र की चतुर्थ गुण स्थान में विवेचना करने का प्रयास किया है, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वीतराग चारित्र वे चतुर्थ गुण स्थान में मानने को तैयार हैं? यदि नहीं वो कहते हैं तो हम ये कहेंगे फिर कैसे चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र हो जाएगा। और यदि वे कहते हैं कि वीतराग चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में होता, तो मैं कहना चाहता हूं कि अप्रत्यक्षानावर्णी प्रत्यक्षानावर्णी सर्वघाती कर्म प्रकृतियों के रहते वहां पर किस प्रकार से स्वरूपाचरण चारित्र वीतराग चारित्र हो सकता है? क्योंकि वीतराग चारित्र होने में चारित्र के संदर्भ में जहां पर हम विचार करेंगे वहां पर एक सबसे बड़ी बात सामने आएगी कि वीतराग चारित्र जब तक कसायों का उपशमन नहीं होता है, जब तक कसायों का समन नहीं होता है, तब तक वीतराग चारित्र नहीं होता। सर्वघाती प्रकृतियों के साथ वीतराग चारित्र होना कभी भी किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। देशघाती संजुलन कसाय के साथ वीतराग चारित्र भी होना संभव नहीं है, क्योंकि यह भी एक विवेचना हमें मिलती है कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान रहता है। जहां तक कसाय रहती है वहां तक धर्म ध्यान रहता है। और इसके बाद और इसके लिए विवेचना करते हुए आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में एक बहुत साफ सुथरी सी विवेचना की है, और उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि सबसे पहले हम यह तय कर लें कि धर्म ध्यान क्यों होता है। तो धर्म ध्यान का मतलब यह होता है कि जब तक हमारे कसाय का उदय रहेगा, जब तक संजुलन कसाय रहेगी, तब तक धर्म ध्यान रहेगा। कसाय के अभाव के बाद ही शुक्ल ध्यान रहेगा। लेकिन कुछ आचार्यों ने शुक्ल ध्यान को 8वें गुण स्थान से माना है, और कुछ आचार्यों ने धर्म ध्यान को 10वें गुण स्थान तक माना है। इन विवेचना आचार्यों की मत भिन्नता का हम सम्यक निर्णय करके हम यह कह सकते हैं कि आचार्यों ने हमें यह बात दे दी है कि किसी भी प्रकार से हम अपने सम्यक चारित्र के साथ एक विचार कर सकते हैं कि वीतराग चारित्र जब तक नहीं होगा तब तक स्वरूपाचरण चारित्र होने वाला नहीं है। और पंडित दौलत राम जी ने स्वरूपाचरण चारित्र को मुनि अवस्था में ही घोषित किया है। और पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला की 6वीं ढाल से हम स्वरूपाचरण चारित्र की बात करते हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वरूपाचरण की बात बिल्कुल कहीं छुरी ही नहीं है, और मारगणा में भी ये बात नहीं है। जब हम इस बात का निर्णय कर लेते हैं तो स्वरूपाचरण चारित्र अगर जिन आचार्यों ने स्वीकार किया ब्रह्मदेव जैसे सूरी ने, तो उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वीतराग चारित्र से अविनाभूत ही स्वरूपाचरण चारित्र होता है। स्वरूपे चरणम चारित्रम वीतराग चारित्र अविनाभूतस्य समस्त मोक्षो मोक्षो भावात अन्य निर्विकारा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार से स्वरूपाचरण चारित्र वीतराग चारित्र की भावना के बिना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करके वीतराग चारित्र के बिना भी स्वरूपाचरण चारित्र की बात कहते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सराग चारित्र के साथ भी स्वरूपाचरण अगर मानना चाहते हैं आप, तो यह सराग चारित्र भी चतुर्थ गुण स्थान में नहीं होता है। यह बात पूर्ण रूपेण निर्णीत है, और इसके निर्णीत होने के बाद हम किसी भी प्रकार से अपने विचारों को इस स्वरूपाचरण चारित्र के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अब हमें इस पर विचार करना है और चिंतन करना है कि स्वरूपाचरण चारित्र हमारे लिए कितना आवश्यक है। आवश्यक तो है, स्वरूपाचरण चारित्र के बिना अभेद रत्नत्रय नहीं होता है, और अभेद रत्नत्रय के बिना स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। ऐसी समव्याप्ति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्वरूपाचरण चारित्र हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है।
और इस विषय का जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतन के साथ यह बात आ जाती है कि स्वरूपाचरण चरित्र हमारे आचार्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से प्रस्तुत किया है। जिन आचार्यों ने प्रस्तुत किया है, ना तो समंतभद्र आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है, ना अलंकदेव आचार्य श्री ने स्वरूपाचरण चरित्र की चर्चा की है, ना उमा स्वामी जी ने की है। अगर ब्रह्मदेव सूरी जैसे विद्वानों ने चर्चा की है, विद्वान आचार्यों ने, तो उन आचार्यों की हम समादर अवश्य करेंगे। लेकिन इस पर विचार ये है कि उन आचार्य की व्याख्या में वीतराग चरित्र से अभिनाभूत सम्यक चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र को हम वीतराग चारित्र के बिना नहीं मान सकते हैं। और असंयम दशा में सर्वघाती प्रकृतियों के उदय होते ही वीतराग चारित्र की बात हम करना किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं समझेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं वीतराग चारित्र की अभिनाभूति ही स्वरूपाचरण चारित्र की उत्पत्ति का साधन है। हम उस स्वरूपाचरण चारित्र को समझें और अपने जीवन में उतारें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।